पिछले कुछ दिनों से लगातार हमको इस प्रकार का एक वातावरण मिला है, इस प्रकार का एक हमको प्रेरणा मिल रही है कि हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो रही है। यह जीवन तभी सार्थक है जब इस प्रकार के कार्यक्रमों से संस्कार लेकर के अपने गृहस्थी आश्रम की चाहे माँ की जीवन की हम आगे अपनी यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। जीवन बहुत बड़ा है। साधारणतः हम देखते हैं कि सब लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं तनाव रहता है, लेकिन जब कभी भी हम इस प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम में जहाँ लगता है कि हम आकर के आनंद की अनुभूति लेते हैं, उस समय सारे तनाव सारे कष्ट हम भूल जाते हैं। और इस सब के लिए मैं हरिसेवा धाम और यहाँ जो संतजन विराजमान है उनके प्रति नमन करता हुआ कि उन्होंने जो अवसर दिया जिसके कारण हम सब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। मैं भी यहाँ आकर के अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। मैं भी जयपुर विधानसभा चल रही है, स्वामी जी का आदेश था, इस कारण सीधा जयपुर चल कर जा रहा हूँ और यहाँ से फिर सीधा जयपुर ही जाना है। इसलिए ऐसे सनातन महोत्सव वास्तव में पहली बार शायद भीलवाड़ा में हो रहा है। मैं इन कंपनियों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम सबको इस शुभ अवसर दिया। वास्तव में सनातन है, हम हैं, जो सबसे बड़ा शाश्वत जो धर्म है और सनातन है और भारत का प्राचीनतम है, वही हमको संस्कार देते हैं। मैं इतनी बड़ी मातृशक्ति और भुजंकर देख करके लगता है कि हमको इसलिए भारत देश है जहाँ भी इस प्रकार के संस्कार मिलते हैं कि हमारे नारी के प्रति क्या हमारे भाव होने चाहिए, बच्चों को किस प्रकार के संस्कार देने हैं, ये जीवन रचना वास्तव में सिखाई है तो सनातन ने सिखाई। ये सनातन केवल भारत में ही है और बाहर के देशों के भी कई बार लोग यहाँ पे केवल शिक्षा और संस्कार लेने के लिए आते हैं। और आज भी जब धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, कभी पुष्कर कभी हरिद्वार, तो वहाँ पे विदेशों के बहुत खरबपति लोग वहाँ आकर के और अपने इस प्रकार के सत्संग जीवन यात्रा देखते वहाँ के मिट्टी में घुटपुट होते हैं। वो इसलिए उनको लगता है पवित्र माटी है, इस पवित्र माटी में उनके आत्मा को मन को शांति प्रदान होती है, तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति मिलती है। तो ये धार्मिक वातावरण ये हमारे मन को बड़ा संबल देता है। हम सब मिलकर के ये सांसद यात्रा आगे बढ़े और इस समय देश भर के अंदर ये सनातन संस्कृति की धूम चल रही है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान में भी इस प्रकार का नेतृत्व है कि हम सब लोग इस ओर अग्रसर हैं। ये यात्रा 2014 से शुरू हुई, आगे आकर के मैंने देखा किस तरह अयोध्या में 500 वर्ष के बाद जाकर राम मंदिर बना, हाल ही में उस पर ध्वजा भी चलाई गई। उसके कारण से लगता है कि जीवन क्षण भंगुर है, हमें जीवन में कुछ कर जाए। मेरा तो धर्म एक ही मानता हूँ, हम सब सनातन से एक ही सीख लें कि मेरे द्वारा किसी को पीड़ा न हो, भला कर सकता हूँ तो करें। तो उसके लिए हरि सेवा धाम समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों के काम, संस्कारों के काम ये करते आए हैं, जिसके कारण से केवल भीलवाड़ा नहीं, केवल राजस्थान नहीं, सारे देश में इस धाम की धूम मची। और आज हरिसेवा धाम की पहचान केवल भीलवाड़ा से नहीं है, भीलवाड़ा में है, लेकिन पूरे राजस्थान में और पूरे देश भर में जहाँ जाओ वहाँ इसका नाम कारण हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं समय समय पर। कभी गौ रक्षा की बात होती है, कभी कन्या पूजन की होती है, कभी जनेऊ में होती है, नाना प्रकार की इस प्रकार के संस्था। आज महापूजा का हवन हो रहा है, जिस शहर में हवन होगा वहाँ का वातावरण और आहुतियों से इतना शुद्ध हो जाता है कि आपको किसी और चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कभी हवन होते हैं, कथा होती है, आरती होती है, गौ माता की सेवा होती है, बाकी कहीं भी गौ को माता नहीं कहती। ये भारत है और ये संस्कार है।
मेरे बच्चों को भी हम सवेरे शाम कहीं न कहीं पूछ रखते हैं। मेरी आप सबसे जो समय सीमा है, एक ही प्रार्थना है कि हम अपने जीवन के आचरण में शुद्धता लाएं, ताकि हमारा जीवन जो मानव जीवन बहुत ही अरसे बाद, बहुत परिश्रम के बाद, बहुत भाग्यशाली लोगों को मानव जीवन मिलता है। जब हमको मानव जीवन मिला है तो इसको सार्थक करने के लिए हम सब अपने आप को सनातन के साथ भी जोड़े, धर्म के साथ जोड़े। आज पूरी नगरी आध्यात्म नगरी बन गई है। ये कहीं कहे कि भीलवाड़ा नगरी ये आध्यात्म नगरी, और आध्यात्म को बनाने में सारा जो श्रेय है चिंता है, मैं हमारे महामंडलेश्वर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने जिस प्रकार का किया है, और हम सब यहाँ भीलवाड़ा के निवासी हैं, इसलिए मुझे भी लगा इस महायज्ञ में मैं भी थोड़ी सी आहुति दूँ, यहाँ से कुछ आशीर्वाद मैं भी लेकर के जाऊँ। आज हम लोग सांसारिक जीव हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो वहाँ इस प्रकार के कई हम लोगों को कष्ट और सब होने पड़ते हैं। तो उस वातावरण में यदि यहाँ आकर के एक मन को सुखद की अनुभूति और सुख की, और सुख जो है वो कहीं नहीं है, सुख है तो अपने मन में है, सुख है तो अनुभूति का विषय है, उसे अनुभूति करना इन संतों के मार्गदर्शन में हम हमारे जीवन की रचना करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा सम्मेलन, इतना बड़ा वातावरण, जहाँ पे अभी कुछ 2 दिन पहले हमारे महामहिम राज्यपाल भी बना है, तो संभावना ये है कि बाकी भी देश के और प्रदेश के नेतृत्व के लोग भी समय समय पर आएंगे, और वो इस प्रकार के वातावरण में रच करके अपनी नीतियों में, अपनी रचनाओं में आगे बढ़ेगी। आज ये पहला बार बना है कि विधानसभा के अंदर गौ माता की भी चर्चा बनी। सनातन की उन्होंने चर्चा नहीं, कहता ही नहीं रहा, कोई चर्चा ही नहीं करता था। ये सारे संतों की कृपा है, क्या सारे देश में लोग की भी चर्चा होने लगी, राम की भी चर्चा होने लगी, कृष्ण की भी चर्चा होने लगी। तो पुराना काल गया, नया भारत बन रहा है।